आदमी है, मेरे एक दोस्त हैं सेक्टर 16 में रहते हैं, शर्मा जी, उनके यहाँ चला गया मैं अभी सुबह। उन्होंने बड़ा खाना वाना खिलाया मुझे, तो मुझसे कहने लगे, बोले दीपक भाई एक रोटी और खाओ, एक रोटी और खाओ। मैंने कहा नहीं शर्मा जी, पहले 6 खा चुका हूं। बोले नहीं भैया, तुमने खाई तो 8 है, पर गिन कौन रहा है। तो मुझे मालूम है आपके मामले थोड़े से अभी खुलने में समय लगेगा। वैसे भी कई बार क्या होता है, हम लोग कई बार बहुत भयंकर जीवों में फंस जाते हैं, तब एक टुकड़ा याद आता है, आपको पूरा माहौल देने की कोशिश करता हूं ताकि अगले कवि को परोस सकूं। कि एक कवि सम्मेलन में मैं कविता सुना रहा था, मैंने देखा अगली पंक्ति में बैठा श्रोता ताली नहीं बजा रहा था। मैंने उससे पूछा क्यों भाई साहब, आपको कविता में मजे नहीं आ रहे, आप ताली नहीं बजा रहे। वो बोला ऐसी बात नहीं कि मैंने कवि सम्मेलन के स्वाद नहीं चखे हैं, पर मैं ताली खुद क्यों बजाऊं, अमीर हूं, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हैं। मैंने उससे फिर ये शब्द कहे, आप हंस भी नहीं रहे। वो बोला ऐसी बात नहीं कि मैंने अपने होठ सिल रखे हैं, पर मैं खुद क्यों हंसूं, अमीर हूं, हंसने के लिए भी आदमी रखे हैं। अब वही श्रोता मुझे मिल गया एक दिन बाजार में, लंबी चमचमाती कार में। मैंने कहा भाई साहब बधाई हो, आपने नई कार ली है। बोला मैंने नहीं ली, कल शादी हुई है, ससुराल वालों ने दी है। मैंने कहा फिर तो डबल बधाई, पर ये बताओ भाई आप हनीमून पर नहीं गए। बोला अमीर हूं। और ये बात मैंने इसलिए कही है, मेरा कहना सही है कि भौतिक सुख साधनों के चलते आदमी कोई काम खुद नहीं कर सकता। और एक कवि की तो ये हालत है, सुबह यमदूत लेने आए तो बोला आज कवि सम्मेलन है, आज नहीं मर सकता। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सभी अमीर हों, हमारे पास इंसानियत की दौलत हो, नयनों में संवेदना का नीर हो। और यकीन मानिए जिस दिन अमीरी का एक्सप्रेस हाईवे गरीबी की पगडंडी से जुड़ जाएगा, यकीनन इस देश में खुशहाली का संकेत आएगा। यकीनन इस देश में खुशहाली का संकेत होता रहता है। क्योंकि देखो ज्यादातर यहाँ पे शादीशुदा लोग बैठे हैं, युवा थोड़े कम है। और वैसे भी शादीशुदा आदमी की फितरत होती है कि अपनी पत्नी को एफडी समझता है और बाहर करंट अकाउंट चालू खाते खोलने के चक्कर में लगा रहता है। ये बीच बीच में करता रहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं साथ साथ में कविता की यात्रा भी आप तक पहुंचती रहे। अब मैं उस कवि को बुलाने जा रहा हूं मित्रों, जिसके बारे में मैंने कहा कि गीत, गजल, हास्य व्यंग, सारा रंग जिस कवि के पास है। मुझे बात याद आती है कि फूलों की बात हुई तो 2 शेर मुझे याद आते हैं। भोपाल के हमारे कवि, हमारे शायर हैं शकीब जावरी साहब, कि तुम्हारे शहर में खुश रंग गुलदस्ते नहीं मिलते, तुम्हारे शहर में खुश रंग गुलदस्ते नहीं मिलते, हंसी चेहरे तो मिलते हैं मगर हंसते नहीं मिलते। तुम्हारे शहर में खुश रंग गुलदस्ते नहीं मिलते, हंसी चेहरे तो मिलते हैं मगर हंसते नहीं मिलते। कोई तनख्वाह मुहाफिज ही मिलेगा आदमियत का, इंसानियत का पक्षधर कोई अकेला ही। कोई तनख्वाह मुहाफिज ही मिलेगा आदमियत का। कभी इस मोर्चे पर फौज के दस्ते नहीं मिलते, कभी इस मोर्चे पर फौज के दस्ते नहीं मिलते। लेकिन जो इंसानियत की बात कहता है, फकीरी के रंग की बात करता है, आइए उस कवि, उस शायर, उस बड़े भाई पवन दीक्षित को आवाज दूं। केवल 2 पंक्तियां के अमीरी की तो ऐसी की, अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की कि उसके घर में जा बैठे। भाई पवन दीक्षित और आयोजन समिति के 4 सदस्यों ने मुझे सम्मानित किया। पहले सदस्य ने माल्यार्पण किया, दूसरे ने बुके दिया, तीसरे ने श्रीफल दिया, चौथे को मुझे शॉल उड़ाना था, लेकिन उसका शॉल उड़ाना भी साजिशाना था। अब वो व्यक्ति शॉल कब ग्रहण करूं, ये शॉल दे तो सीट ग्रहण करूं। अब तभी उसके साथी ने उससे टोका, बोले तुम आगे जाते क्यों नहीं, कवि को शॉल उड़ाते क्यों नहीं। वो बोला पहले कवि जी अपने बुके, प्रतीक चिन्ह, माला आदि समेटे तो सही। अरे मैं शॉल तो उड़ा दूं, ये मेटे तो सही। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है मित्रों, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन क्या करूं, बहुत बढ़िया, वो कह रहे थे ऐसा है वैसा है। और अनुमान क्या मैं आपको बताऊंगा जब मेरा क्रम आएगा, बीच में चुटकी लेता रहूंगा। वो बता रहा था मेरा एहसास ही मेरा कैद में ही है और वो मैं से रोक नहीं सकता, वो मजे की बात हो रही थी उसमें। लेकिन मैं आपको बताऊं अपने भारतीय मानसिकता और ये सारी चीजें क्या है कि हम लोग चाहते तो हैं हर कश्ती में सवार होना, भले हमें होना आए या ना आए। एक घटना से जोड़ता हूं और अगले कवि को प्रस्तुत करता हूं। कहता हूं कि वो एक हवाई जहाज में तोता और बंदर सफर कर रहे थे। तोते ने घंटी बजाई, एयर होस्टेस आई, बोली सर क्या लाऊं। बोले कुछ मत ला, मैं तो मजे ले रहा हूं।
साथ में एक बंदर बैठा था, उसने भी घंटी बजाई, ये होस्टेस है सर क्या नाम, बोले कुछ नहीं मजे ले रहा हूं। ये क्रम चलता रहा, कभी तोता घंटी बजा दे, कभी बंदर बजा दे, कभी तोता। जब वो एयर होस्टेस परेशान हो गई तो परेशान होने के बाद उसने पायलट से शिकायत कर दी, बोला साहब ये दोनों ने परेशान कर दिया। पायलट पहले अपनी पत्नी से लड़के आया हुआ था, बोला इन्हें उड़ते जहाज से बाहर फेंक दो। और जैसे ही तोते बंदर को बाहर फेंकने लगे उड़ते जहाज से, तो तोते ने बंदर से पूछ लिया, बोला बेटा उड़ना आता है? बंदर बोला नहीं। बोला फिर मजे क्यों ले रहा था? तो देखो मजे तो लेना, क्योंकि कवि सम्मेलन में मजे, लेकिन यहाँ के मजे जो है वो सहयोग के ले जाना, क्योंकि कुछ ख्याल अच्छे लोगों की तरह होते हैं जिनके साथ जिंदगी अच्छी बीतती है, और कुछ लोग अच्छे ख्यालों की तरह होते हैं जिनके साथ वक्त अच्छा बीतता है। आइए हम वो ख्याल और वो लोग सब हमारे पास हैं, अपनी कविताओं के माध्यम से आपको जोड़ के रखेंगे और चाहेंगे उनके शब्द आप तक पहुंचे और आप जिंदगी भर लेकर चलें। कहीं मुझे किसी ने कहा कि लाफ्टर के वो जो कलाकार आते हैं वो हंसाते हैं, आप हास्य व्यंग कवि हैं, आप भी हंसाते हैं, आप में और उनमें फर्क क्या है? मैंने कहा दोस्त फर्क ये है कि लाफ्टर के नाम पर टीवी पे जो कलाकार आते हैं वो मीडिया के बनाए हुए स्टार होते हैं, और ये जो कवि आपके बीच में आते हैं ये आप जनता के बनाए हुए स्टार होते हैं। तो आइए मैं थोड़ा सा रुख को परिवर्तित करता हूं, और हास्य में 1 घंटे में 10 चोरी पकड़ी, फिर चीन वाले ले गए 2 घंटे में 20 चोरी पकड़ी, फिर हमारा पड़ोसी मुल्क ले गया 5 घंटे चोरी की मशीन प्रयोग में लगाई गई, 500 चोरी पकड़ी। तो मशीन से आवाज आई तुम तो हो ही चोटे। उसके बाद वो चोरी पकड़ने की मशीन भारत में लाई गई, जैसे ही एयरपोर्ट पे मशीन उतरी मशीन चोरी। ऐसा है कि पहले खुद को सुधारना पड़ेगा, और अपन कितनी कोशिश कर लें ये धरती पे नहीं है। भ्रष्टाचार का ये जो फलता फूलता थैला है ये पूरे ब्रह्मांड से लेकर स्वर्गलोक तक फैला है। मैं आपको बताऊं अभी पिछले दिनों 3 इंजीनियर मर गए। मरने के बाद स्वर्गलोक के द्वार पे पहुंचे तो द्वारपाल ने, गेट कीपर ने रोक लिया। उसने कहा भाई देखो ऐसा है, मैं तुम्हें स्वर्ग के द्वार पे अंदर तभी जाने दूंगा जब इस दरवाजे की ये सब चौखट टूटी पड़ी है, इसको ठीक कराना, इसका एस्टीमेट बताओ। पहले इंजीनियर से पूछा, बोले भाई तू कहां क्या है? बोले मैं पाकिस्तान से। बोले कितना खर्चा आएगा इस पे? बोले 9000। तो दूत ने पूछा, द्वारपाल ने पूछा कैसे? बोला जी 3000 मटेरियल, 3000 लेबर, 3000 मुनाफा। दूसरे से पूछा, बोले तू? बोले जी मैं चाइना का इंजीनियर हूँ, चीन का। दूत ने, द्वारपाल ने पूछा, बोले इसमें कितना खर्चा आएगा द्वार को ठीक करने में? बोला जी 33000। बोला कैसे? बोला 11000 मटेरियल, 11000 लेबर, 11000 मुनाफा। अब वो अपना एक नोएडा का इंजीनियर भी पहुंच गया। द्वारपाल ने पूछा भाई कितना खर्चा आएगा इस गेट को ठीक करने में? वो अच्छा वो था भी हॉर्टिकल्चर विभाग का ही, वो चला गया, पूरे कैलकुलेटिव माइंड के होते हैं साहब। और वो चला, उसने पूछा, बोला कितना खर्चा आएगा? बोला 29,000। द्वारपाल ने, स्वर्ग के द्वारपाल ने पूछा कैसे? तो अपना भारतीय इंजीनियर नोएडा वाला बोला, देख भाई 10,000 तो तेरे, 10,000 मेरे, बाकी बचे 9,000 तो पाकिस्तानी इंजीनियर को ठेका दे देंगे, साला खुद देख लेगा। तो अपने देश में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है मामला। अच्छा बड़े बढ़िया महिला मातृ शक्ति बैठी है, तमाम लोगों ने पढ़ा। यहाँ तो मुझे बताया गया खाने वाने की व्यवस्था कर रखी है कवियों के लिए, वरना कई जगह ऐसी जगह फंस जाते हैं खाना नहीं मिलता साहब। जब खाना नहीं मिलता तो ऐसे ही एक प्रोग्राम से मैं गया और अपनी पत्नी से जाते ही कहा, मैंने कहा भाग्यवान क्या बनाया खाने में? बोली जो कहोगे बना दूंगी। मैंने कहा ऐसा कर हरहर की दाल चावल बना ले। बोले इससे तो गैस हो जाती है। मैंने कहा फिर मटर पनीर, अजी कल ही तो बनाए थे। मैंने कहा पराठे से गए, अजी कहाँ रात में कौन पराठे खाता? मैंने कहा फिर क्या बनाएगी जो आपको? बहुत अच्छे। वो पिछले दिनों घर से चली गई भाग के, झगड़ा करके मायके चली गई। 2 दिन पहले लौटी, मैंने गुस्से में पूछ लिया, मैंने कहा आप क्या लेने आई है यहाँ पर? तो बड़ी मासूमियत से भोजी जी मोबाइल का चार्जर भूल गई थी। अब ऐसे मामले हो जाते हैं, पर क्या करूं साहब, बहुत सारी वो पुलिस के संदर्भ भी आए, यहाँ तो है नहीं, यहाँ पे पूरी व्यवस्था बाहर है। वरना मैं बताऊं, मैं तो फरीदाबाद हरियाणा से आया हूँ, यहाँ के बारे में नहीं कहूंगा, यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है, जो दे दो वही रख लेती है। मेरे ऐसा मामला नहीं है साहब, मेरे यहाँ तो जो दे दो उस पर भी मोल भाव करती है। मेरा तो एक दोस्त पिछले दिनों मुझसे कह रहा था, बोले यार दीपक भाई ये बताए भ्रष्टाचार कुछ ले दे के नहीं सुलझ सकता?
क्योंकि गांधी जी बोल गए थे रिश्वत लेना अन्याय है, रिश्वत लेना अन्याय है, पर हमारे यहाँ के लोगों ने खुद ही उसका अर्थ निकाल दिया कि रिश्वत लेना एक अन्य आय है। एक नेताजी को भाषण देना था कि लोकपाल 5 साल रुक जाए तो भ्रष्टाचार खत्म, धारा प्रवाह में बोल गए भ्रष्टाचार 5 साल रुक जाए तो लोकपाल खत्म। और मेरे यहाँ की पुलिस बड़ी गजब है साहब, मेरे पड़ोसी है सक्सेना जी, फरीदाबाद के बता रहा हूँ, यहाँ हो तो आप अन्यथा मत लीजिएगा। वो सक्सेना जी मिल गए मुझे 3 दिन पहले, बड़े उदास। मैंने कहा क्या हुआ? बोले दीपक भाई बीवी गुम हो गई। मैंने कहा फिर थाने में कंप्लेंट कराओ। बोले रिस्क नहीं ले सकता। मैंने कहा क्यों? बोला 4 महीने पहले मोटरसाइकिल गुम हो गई थी, थाने में कंप्लेंट कराई, पुलिस वालों ने ढूंढ तो 2 दिन में ली, लौटाई 20 दिन बाद। नहीं पहुंची हुई बात तो मुझे बताना, ये मामले ऐसे हो जाते हैं। पर आइए, और अभी अच्छा मेरे यहाँ की पुलिस वाले हेड कांस्टेबल की ड्यूटी लगी ट्रैफिक वाले की, उसने थाने में फोन किया अपने अफसर को, इंस्पेक्टर को, बोला सर हमने यहाँ पर अभी मेन रोड पर हाईवे पर शराब का ट्रक पकड़ा है, शराब की बोतलों का बड़ा ट्रक पकड़ा है, क्या करें? तो इंस्पेक्टर का जवाब था भाई ऐसा कर अब सोडे और नमकीन का भी पकड़ फिर फोन करियो। तो हमारे यहाँ मामले ऐसे ही बहुत बढ़िया छंद पढ़ रहा था भाई, मैं भी छंद पढ़ता हूँ और मैं लेकिन थोड़े ऐसे पढ़ता हूँ हंसी मजाक के। मैं शैली तो उनकी इस्तेमाल कर रहा हूँ, छंद अपने इस्तेमाल कर रहा हूँ, कहीं आप तक पहुंचे तो मुझे बताइए। गैलरी से झांकती पड़ोसन तो दिखती है, खिड़की में खड़ा उसका बाप नहीं दिखता। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मेरा स्वर ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ, लगातार यात्राओं के चलते गले की स्थितियां खराब हैं। कि गैलरी से झांकती पड़ोसन तो दिखती है, खिड़की में खड़ा उसका बाप नहीं दिखता। मंच पर बैठी हुई कवित्री तो दिखती है, माइक पे खड़ा कविराज नहीं दिखता, माइक पे खड़ा कविराज नहीं दिखता। किसको मैं दिल दूं किसको मैं प्यार करूं, मुझे यहाँ कोई गम राज नहीं दिखता। प्यार के कीटाणु मेरे भीतर समा गए हैं, मुझे अपना कोई इलाज नहीं दिखता, मुझे अपना कोई इलाज नहीं दिखता। तो रथ पे सवार गैलरी से झांकती पर, तो रथ पे सवार स्वर्ग अप्सराएं दिखती हैं, रथ पे सवार स्वर्ग अप्सराएं दिखती हैं, भैंसे पे सवार यमराज नहीं दिखता। मंच पर बैठी हुई कवित्री तो दिखती है, माइक पे खड़ा कविराज नहीं दिखता। वो इनके छंदों का प्रभाव है, मैं छंद भूल गया, लेकिन एक छंद और देता हूँ। स्वागत। पार्क में बैठे हैं मित्रों, अक्सर दिल्ली में ऐसे ऐसे पार्क हैं जहां पर लोग जाते हैं प्रेम प्रसंग के संदर्भ में, तो क्या स्थितियां होती हैं आपने देखा हो। तमाम टेलीविजन पर जब प्रेम का प्रसंग दर्शाया जा रहा होता है, प्रेमी प्रेमिका फिल्माए जा रहे होते हैं, तो प्रेमी को प्रेमिका की गोद में सिर रखे हुए दिखाया जाता है। प्रेमी प्रेमिका की गोद में सिर क्यों रखता है, किसी भी कंपनी का कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं बता सकता, किसी भी सरकारी संस्थान का प्रबंधक नहीं बता सकता, मैं बताऊंगा। हंसने की बात नहीं है, ये प्यार जो पहले दर्शन का विषय होता था आजकल प्रदर्शन का विषय हो गया है। वो 14 फरवरी को एक कह रहा था, बोले चल प्यार करने किसी वीरान सी जगह पे चलते हैं। लड़की बोली कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं करोगे? बोला नहीं करूंगा। बोले फिर यहीं रुक जाओ, जाके क्या करेंगे। कि पार्क के कोने में प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, पार्क के कोने में प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, आजा मेरी बाहों में समा जा, मुझे प्यार दे, तन मन चाहे मत अर्पण कर, मुझे धन जायदाद सब मुझ परवार दे। फिर प्रेमिका की गोद में वो सिर रख बोला, उंगली फेरा के मेरी जुल्फ ही संवार दे, समय का तू सदुपयोग कर, जाने मन बालों में से जुओं को निकाल उन्हें मार दे, बालों में से जुओं को निकाल उन्हें मार दे। तो ये सारे संदर्भ में पर मित्रों मेरा गला इसकी अनुमति नहीं दे रहा कि मैं गा के पढ़ूं, क्योंकि ये तो गा के पढ़ सकते हैं, खाली है मेरे पास तो लगातार 4-5 कार्यक्रम हो रहे हैं। हाँ मुझे बचा के रखने पड़ेंगे साहब, क्या करूं। ये कवि है, परफॉर्मर है, मैं तो संयोजक हूं। लेकिन आइए सुनिए, महिला शक्ति बैठी है, मातृशक्ति बैठी है। वो एक बीच में हमारे यूसुफ जी आए थे, वो बात बता रहे थे, शराब फराब की भी बात कर रहे थे। तो मैं बताऊं अपने देश में संकल्प लेना बहुत कठिन काम है, विकल्प ढूंढना बहुत आसान काम है। मुझे याद है वो एक आदमी ने शराब नहीं पीऊंगा इसका संकल्प लिया और ये सोचकर 1 रुपए का सिक्का आसमान की ओर उछाला। देखिए जुगाड़ू अपन कितने, 1 रुपए का सिक्का आसमान की ओर उछाला और ये सोचकर के अगर हेड आया तो विस्की पीऊंगा, बिंदास जीऊंगा, अगर आया टेल
तो पीऊंगा जिन, चाहे दुनिया रहे खिन, सिक्का जमीन पर गिरा तो पीऊंगा रम, अगर आसमान में रह गया तो हाथ से बंद। बहुत अच्छे। कर दो आप, कितनी बंद करोगे। वो मुझे याद है पिछली होली का एक सीन, वो एक आदमी खाली बोतलें लेके बैठा हुआ, एक बोतल उठाई दे के दीवार पे मारी, बोले तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी बोतल उठा के दीवार पे मारी, बोले तेरी वजह से काम धंधा चौपट हुआ। तीसरी बोतल उठा के दीवार पे मारी, बोले तेरी वजह से मेरे बीवी बच्चे भाग गए। चौथी बोतल उठाई तो उसमें 2.5 बैग बचा हुआ था। बोला तू साइड हो जा, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। बहुत अच्छे। और ये बोतल हम चाहे नकारात्मक में लें, लेकिन सकारात्मक बात यह है मित्रों कि ये बोतल हमारे साथ जिंदगी में जन्म से लेकर और मृत्यु तक काम आती है, साथ देती है। कहीं आप तक बात पहुंचे तो जताइएगा, क्योंकि मैं केवल अपना वानगी बतौर आपके बीच में हूं। मूल रूप से आदरणीय हमारे आज के वरिष्ठ डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब आज का इस कवि सम्मेलन का पारंपरिक जो विराम है उसको देंगे, लेकिन आइए कुछ टुकड़ा मैं आपको देता हूं। ये बोतल देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो दूध की बोतल चाहिए होती है, स्कूल में जाता है तो पानी की बोतल चाहिए, थोड़ा और बड़ा होता है कॉलेज में जाता है तो बियर की बोतल आ जाती है, थोड़ा और बड़ा होता है तो विस्की की बोतल आ जाती है। विस्की की बोतल बर्दाश्त नहीं होती तो फिर ग्लूकोज की बोतल चाहिए, ग्लूकोज की बोतल काम नहीं आती तो फिर खून की बोतल चाहिए, खून की बोतल काम नहीं आती तो ऑक्सीजन की बड़ी वाली बोतल चाहिए, जब वो भी नहीं काम आती तो फिर बाद में गंगा जल की बोतल चाहिए। ये सब संदर्भ है। पर आइए मातृशक्ति बैठी है, 2-3 टुकड़े पढ़ता हूं, उसके बाद सीधे सीधे डॉक्टर कुंवर बेचैन और आप।